क्लास 6 सभी विद्यार्थी ध्यान देकर समझें। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड भाज्य द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 288। देखिए इसका इकाइकांक 8 है, इसलिए ये नंबर 2 से कट जाएगा। हमने कई बार बताया है जिस संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 होता है ऐसे नंबर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। और 2 का टेबल 2 में पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, अब 2 का टेबल 8 में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 4 बार पढ़ा, 4 यहाँ लिख दिया। जितनी बार टेबल पढ़ेंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे, जैसे क्वार्टेंट लिखते थे। 2 4 जा 8। अब देखो इसका इकाइकांक 4 है, इसलिए ये नंबर 2 से कट जाएगा। अब 2 का टेबल 14 में पढ़ेंगे, क्योंकि 1 जो है 2 से कम है। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर ये देखो इसका इकाइकांक 2 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, 7 से ज्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे। 2 3 जा 6 और 1 7, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। फिर ये नंबर 2 से कट जाएगा। 2 का टेबल 3 में 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 9 जा 18। फिर 9 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9। फिर 3 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3। तो 288 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 2 2 2 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 और 2 3 है 2 बार। 3 इंटू 3 बस हो गया। सेकंड देखिए, $468। देखिए इसका इकाइकांक 8 है, इसलिए नंबर 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर ये नंबर 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14। अब 117। 1 और 1 2 2 7 9। देखो इन हम 3 से देख रहे हैं, मतलब हम 3 से देख रहे हैं। 2 के बाद अभाज्य नंबर 3 है, तो देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 1 1 7 इसके डिजिट है इनको हम ऐड करेंगे, यानी 1 और 1 2 और 2 7 9। और देखो 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए नंबर 3 से कट जाएगा।
3 3 जा 9, 2 बचेंगे 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 9 12। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 13 अभाज्य नंबर है, 13 से ही कटेगा। 13 1 जा 13। तो आप नोट कर देंगे 468 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 into 2 into 3 into 3 into 30। ये हुए अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे हैं। $756। देखो इसका इकाई 6 है, इसलिए नंबर 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा 15। 2 7 जा 14, यहाँ 1 बचेगा 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। इसका इकाई 8 है, इसलिए फिर 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2 और 1 3 होगा, 1 बचेगा 17 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर यहाँ 1 बचेगा 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब इसका इकाई 9 है, यानी कि 9, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद में अभाज्य नंबर आता है 3, तो देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये हम कैसे जान पाएंगे? जो ये डिजिट दिए हुए हैं इनको हम प्लस करेंगे। 1 8 9 9 18, 3 6 जा 18। इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 7 जा 21। अब 7 अभाज्य नंबर है, 7 से ही कटेगा। 7 1 जा 7। तो आप नोट करेंगे 756 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 7, ये होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 4 बता रहे हैं। $6,300। देखिए इसका इकाई 0 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 यहां रखेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 0। फिर ये नंबर 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई 0 है। 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 1 बच रहेगा 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई 5 है। तो हम देखेंगे 3 अभाज्य नंबर है, 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 1 5 6 6 7 13 और 5 18, इसके बाद 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, बचे 1 हुए 15, 3 5 जा 15।
फिर ये देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 5 2 7, 7 5 12, इसलिए 3 से कट जाएगा क्योंकि 12 3 के टेबल में 12 आता है। तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 बच रहेगा, यहाँ 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बच रहेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखेंगे नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो हम जो ये डिजिट दिए हुए हैं इनको हम ऐड करेंगे। 1 7 8 8 5 13, और 13 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए नंबर 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद में अभाज्य नंबर है 5। हमने बताया था जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है ऐसे नंबर 5 से कट जाते, तो यहाँ 5 से इसको काट देंगे। 5 3 जा 15, 15 16 17, 2 बचे, 2 के आगे 5 रख देंगे तो हो जाएगा 25। 5 5 जा 25। फिर ये 5 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। 5 7 जा 35। अब 7 अभाज्य नंबर है। पिछली कक्षा में पढ़ा था हम प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वही अभाज्य नंबर है। 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7। तो यहाँ रखेंगे 6300 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2520। देखिए इसका इकाई का अंक 0 है, इसलिए नंबर 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा, 12 हो गया। 2 6 जा 12, 0। इसका इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये नंबर 2 से कट जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0। अब देखो इसका इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 से फिर कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बच रहेगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब देखेंगे ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, हम इन अंकों को ऐड कर देंगे और जो उसका योगफल आएगा वो 3 से कट जाना चाहिए। तो 3 1 4 और 4 5 9, यानी कि इन अंकों का योग कितना आया, 9। और 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, इसलिए ये नंबर 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, और देखिए बचेगा ये 1 है, 1 3 से छोटा है इसलिए जाएगा नहीं, ना जाने का 0। 3 5 जा 15। फिर ये 3 से कट जाएगा क्योंकि इन डिजिटों का योग 6 है। 1 5 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, इसलिए नंबर 3 से अब नहीं कटेगा। इसका इकाई का अंक 5 है, इसलिए नंबर 5 से कट जाएगा। 5 7 जा 35, और 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7।
तो 2520 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7, ये हो गया। इसी प्रकार से लास्ट वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। $5,145, ये नंबर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाइकांक 5 है। 3 से देखेंगे 5, 1, 6, 4, 10, 5, 15, तो ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 15 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 का 5 होंगे। 3, 4 और 5 यानी कि 2, 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 4 में पढ़ेंगे 3 का टेबल। 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचेगा 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं कटता है। इन डिजिट को हम ऐड कर लेंगे। 1 7 8 8 1 9 9 5 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, इसलिए नंबर 3 से नहीं कटेगा। इसका इकाइकांक 5 से कट जाएगा। 5 का टेबल 17 में पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 अधिक हो जाएगा, इसलिए 3 बार पढ़ेंगे। 5 3 जा 15 और का 17 16 17 यानी कि 2 बचेगा। 2 के आगे 1 रख देंगे तो 21 हो जाएगा। 5 4 जा 20, अब 1 बच रहेगा 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15। अब ये नंबर 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाइकांक 3 है। ना ही 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा, तो ये नंबर अब 7 से कटेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार पढ़ेंगे। 7 4 जा 28 और 28 के आगे हम नंबर काउंट करेंगे। जब 34 आ जाएगा बंद कर देंगे। 28 29 30 31 32 33 34, तो यहां तक 6 हुए और 6 के आगे 3 रख देंगे तो 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63, फिर यह नंबर 7 से कट जाएगा। 7 7 जा 49, फिर 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7, तो याद रखेंगे 3500 5,145 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 into 5 into 7 into 7 into 7।